अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुलाम इज्तिबा और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल रिंग नेक पैराकिड्स के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, हर रोज़ एक नया प्रॉब्लम, एक नया इशू, एक नया जो हर्डल आप समझ लें आती है और उसका सॉल्यूशन, उसका उसको हल करने की तरफ लपका जाता है। कोशिश मेरी यही होती है कि जो भी प्रॉब्लम्स मुझे आएँ या जो भी इश्यूज़ मैं फेस करूँ, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत इसमें एहतियात बरतनी पड़ती है। तो इसी तरह का एक मुझे इश्यू फेस हुआ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, आप ये समझ लें। ये मैंने यूट्यूब को बहुत सर्च किया है लेकिन मुझे आज तक इस तरह के नोट्स नहीं मिले, एक इन्फॉर्मेशंस नहीं मिली। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशंस पहुँचाऊँ और अच्छे तरीके से आप लोग भी इस चीज़ को देखें, समझें। जो इशू मैंने फेस किया, मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि लास्ट एग जो मैंने इंक्यूबेटर में रख कर हैच करवाया था, वो मैंने आपको बताया था कि 23 डेज़ का जो मैंने हैच किया था वो 23 डेज़ का था। ठीक है दोस्तों? तो 23rd डे के ऊपर जब मैंने उसे थोड़ा-सा असिस्ट किया, वो सक्सेसफुली निकल आया और मुकम्मल बच्चा तैयार निकला। लेकिन अब हुआ क्या कि एक और अंडा था, वो उसी पेयर का एक अंडा था जो है ना, वो मैंने पेयर के नीचे ही रखा हुआ था और मैं चाह रहा था कि ये इसके नीचे ही हैच कराए। उसकी डेट जो ले की थी वो 19 की थी। 19 तारीख को वो ले हुआ था और आज के दिन वो उसके 23 दिन मुकम्मल हो चुके थे। तो मैंने क्या किया, मैंने जब चेक किया तो मुझे वो एग जो था वो कहीं से वो नज़र नहीं आ रहा था, क्रैक और या, लेकिन अंदर उसके बच्चा हुआ नज़र आ रहा था। मैं समझा पता नहीं अब ये अंदर मुकम्मल हो चुका है, निकल नहीं रहा या क्रैक नहीं कर पा रहा। मैंने उसे थोड़ा-सा क्रैक किया और क्रैक करके देखा तो अंदर जो उसकी एयर शेल था वो टूटा नहीं था, उससे बच्चे ने मुँह बाहर नहीं निकाला हुआ था। मुझे ये शक गुज़रा कि मेबी हो सकता है कि ये कहीं डेड इन सेल ही ना हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने उसे खोला और उसके ऊपर वाली झिल्ली को थोड़ा-सा मैंने उतारा, उसमें से ब्लड थोड़ा-सा निकला। मैंने उसको वहीं छोड़ दिया और उसको दोबारा मैंने इंक्यूबेटर में रख दिया। मतलब ये हुआ कि ये अभी 23 डेज़ का भी जो है ना, वो अभी बच्चा मुकम्मल नहीं हुआ था। जबकि लास्ट एग में हमने क्या देखा था कि 23 डेज़ का भी चिक मुकम्मल, बिल्कुल मुकम्मल हो चुका था। उसके ऊपर इतना सा भी खून का निशान नहीं था। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि बस मैं थोड़ा-सा पैनिक हुआ। पैनिक होने के साथ मैंने थोड़ा-सा उसका एयर शेल को क्रैक किया, उसके जो एयर शेल का जो पर्दा है, जो मतलब जिससे वो सेपरेट करता है बच्चे को और एयर शेल को, वो मैंने ज़रा उठा के देखा और वो मेरे से मतलब है कि थोड़ा-सा फट गया, उसमें से थोड़ा-सा ब्लड निकला। ज्यों ही ब्लड निकला मैंने उसको वहीं रोका और उसको मैंने इंक्यूबेटर में रख दिया। मुझे वहाँ पता चल गया कि अभी बच्चा जो है ना कंप्लीट नहीं हुआ। तो अभी दोस्तों चलें, मैं आपको सिचुएशन भी बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा हिल रहा है और बस मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि ये बच जाए। अब ये देखें, ये 23 डेज़ का भी मुकम्मल नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इसको फीमेल ने प्रॉपर इंक्यूबेट नहीं किया, प्रॉपर हीट इसको नहीं दी। वो मतलब इसको थोड़ा-सा टाइम लगना था। ये ती 23 दिनों से भी आगे, कम से कम 2 से 3 दिन शायद आगे जाता। लेकिन वो, अब आप देख लें, मैं आपको सिचुएशन दिखाता हूँ सारी, एग भी दिखाता हूँ सारा, वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा ठीक है अंदर और मूव भी कर रहा है। ये मतलब है कि 5 से 6 घंटे हो चुके हैं इस सिचुएशन को, लेकिन बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह मूव कर रहा है। अगर कुछ ऐसा मसला होता तो बच्चा 1 से 2 घंटे के अंदर एक्सपायर हो जाना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा भी ठीक है, मूवमेंट भी उसकी ठीक है। तो चलें मैं आपको एग दिखाता हूँ। जी, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये जो चिक है ये भी जो एग है ये इंक्यूबेटर में पड़ा हुआ है और इसमें जो चिक है वो अभी डेवलपिंग कंडीशन में है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको सेट करके दिखा भी देता हूँ, तो अभी आप इसकी मूवमेंट खुद देख लीजिएगा कि ये देखें, ये बीच में मूवमेंट हो रही है, देखें ये चेक करें, मूवमेंट हो रही है। तो दोस्तों अभी अल्हम्दुलिल्लाह मूवमेंट बच्चे की ओके है, लेकिन इसको मैंने, आप ये समझ लें कि मैंने 1 डे पहले इसको क्रैक कर दिया। जबकि मुझे आइडिया, मतलब मैंने पैनिक होके किया, ये मेरी गलती है। मुझे थोड़ा-सा वेट करना चाहिए था और जब तक बच्चे की आवाज़ अंदर से एग से ना आती, मुझे इसको क्रैक नहीं करना चाहिए था। असल में मैं कन्फ्यूज़ इस बात से हुआ, पैनिक इस बात से हुआ कि बच्चे की जो आवाज़ है वो
नहीं आ रही, बच्चे की जो बोलने की मतलब साउंड है वो नहीं आ रही। तो मैं इस वजह से घबरा गया, मैंने कहा शायद डेड इन शेल ना हो गया हो, तो मैंने इस वजह से इसको ऐसे खोल दिया। लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि इसको अभी मज़ीद हीट की ज़रूरत है और ये कम अज़ कम 1 डेढ़ दिन और लेगा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये आपको थोड़ा सा ये देखें मूव होता नज़र आ भी रहा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिक बिल्कुल ठीक है, 6 घंटे गुजर गए हैं और जहाँ से मैंने इसको तोड़ा था इसका थोड़ा सा ब्लड आप देखें ब्लैक ब्लैक सा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से वो दोबारा रिपेयर हो चुका है, रीजनरेट इसके मतलब सेल्स दोबारा पकड़ पकड़ लिया उन्होंने, तो मज़ीद ब्लीडिंग नहीं हुई और ये यहाँ पर रुक गया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्रैक कर देता और थोड़ी सी और इसकी झिल्ली को हटा देता तो ये कन्फर्म चिक जो है ना वो डेड हो जाना था। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने इसको वहीं रोका और इसको मैंने इंक्यूबेटर में रखा हुआ है अभी। अभी इंशाल्लाह ये 1 दिन तक इसके ये क्लियर होके आ जाएगा और इसकी फिर इंशाल्लाह अपडेट आपको देंगे। अब आप ये देख लें कि ये मूवमेंट कर रहा है अंदर, ये देखें मूवमेंट कर रहा है, 6 घंटे हो चुके हैं। अगर इसको मतलब है कि अगर ये एक्सपायर होना होता तो ये हो चुका होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चिक सेव है और उसकी मूवमेंट भी ओके है और ये इसको कोई मसला भी नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बचत हो गई। तो इंशाल्लाह दोस्तों इंशाल्लाह इसकी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। अगर इसके साथ कुछ होता है तो फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे और अगर ये सक्सेसफुली हैच होके निकल आता है तो फिर भी इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। जी तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा कि एग जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो चिक है वो सिक्योर है और चिक को कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। ऊपर से जो चिल्ली थी वो मैंने हटाई है, थोड़ा सा ब्लड निकला है और ब्लड भी मतलब रिकवर हो गया है। देखें अगर तो ब्लड उन्हीं वेन्स के साथ पूरे एग में फैल जाए फिर बच्चा नहीं बचता, लेकिन मैंने क्या किया ऊपर की जो झिल्ली है वो थोड़ी सी जब उतारी है तो ब्लड वहीं निकला है और वहीं रुक गया है, मतलब उसकी साइडों पे नहीं, वो एग में क्योंकि ये झिल्ली जो होती है वो पूरे एग में मूव हो रही होती है। ठीक है, ये बच्चे को उसने कवर किया होता है और बच्चे की जो खुराक है उसको इसने कवर किया होता है। ठीक है, तो अगर तो जो ब्लड है वो झिल्ली के साथ साथ पूरे एग में मूव कर गया तो बस फिर बच्चा नहीं बचता क्योंकि फिर डैमेज हो जाता है। लेकिन इसमें इस केस में क्या हुआ है कि जो ब्लड है वो ऊपर ऊपर रहा है, साइडों साइडों से वो रीजनरेट हो गया है। जैसे देखिए अगर आपकी उंगली पे कोई चोट लगती है तो वो ज़ख्म दोबारा से फ़ौरन रीजनरेट हो जाता है, फ़ौरन तो नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें भी इस केस में भी यही होता है। जो ही वो उसको वो मैंने तोड़ा है तो उसके थोड़ा सा ब्लड निकला है, उसके बाद उसको मैंने फ़ौरन हीट में जब रखा है तो वो उसके बाद उसने फ़ौरन उसको रिकवर कर लिया। तो ब्लड जो है वो अंडे में नहीं गया, फुली फैला नहीं है, तो बचत हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। इसको मैंने रखा हुआ है, अभी इंशाल्लाह उम्मीद है 1 दिन के बाद ये फुली अंदर से तैयार हो जाएगा और फिर ये निकल आएगा। तो दोस्तों इसी तरह यही चीज़ें हैं, यही सीखने वाली चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह जो जो चीज़ें मैं फ़र्दन वक्तन फ़वक्तन मैं सीखता जाऊँगा वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। तो आज की वीडियो में मेरे लिए तो बड़ा ये एक्सपीरियंस मेरे लिए तो बड़ा एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे कोई नई चीज़ मैं सीखता हूँ। तो और जब मैं कोई नई चीज़ सीखा करूँगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों से लाज़मी शेयर किया करूँगा। इसका खुलासा हम कुछ यूँ निकाल लेते हैं कि आपने एग की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने एग को क्रैक करना होता है, एग शेल को उसको बच्चे को निकालना होता है। तो वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह लेटर ऑन वीडियोज़ में अभी तो बहुत सारे एक्सपीरियंस करने हैं इंशाल्लाह। तो आपको लोगों को ये सारे पॉइंट्स में जब सीज़न ख़त्म होगा तो मैं सम अप करके इनको मैं वीडियोज़ बनाऊँगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन वीडियोज़ को मैं लिंक करता जाऊँगा और उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मैं इन वीडियोज़ को लिंक करता जाऊँगा ताकि जो भी मेरे इस एक्सपीरियंस में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, जो मुझे इश्यूज़ आएंगे, वो सारे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और हर एक चीज़ को मैं लिंक करता जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा अगर आपने इस फील्ड को सीखना है तो मैं भी सीख रहा हूँ इंशाल्लाह, आप भी सीखें, मेरे एक्सपीरियंस से आप सीखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।